अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पी के लैब स्टडी। आज का हमारा टॉपिक अल्फ़ा थैलेसीमिया। जैसे कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, थैलेसीमिया क्या होता है, किस तरह से जो है ये कहाँ की बीमारी है, किस तरह होती है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि थैलेसीमिया जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या होता है, इसमें क्या क्या जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किस तरह होता है। मैं बताया था अल्फ़ा थैलेसीमिया की भी जो है वो तीन अक़साम होती हैं, तो वो 3 किस्में क्या होती हैं इसकी, अब जो है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अल्फ़ा थैलेसीमिया, द अल्फ़ा थैलेसीमिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ अल्फ़ा ग्लोबिन चेन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हेमोग्लोबिन जो है वो 2 चेन से मिलकर बनी होती है, अल्फ़ा और बीटा, यानी कि 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन से मिलकर बनी होती है। टोटल 4 चेन होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है 2 अल्फ़ा चेन, यानी कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, ठीक है, और बीटा 1 और बीटा 2। अच्छा, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 हमारे पास जो है वो 4 चेन से मिलकर जो है वो हेमोग्लोबिन बना हुआ होता है। अब जब हमारे डिफेक्ट आ जाता है अल्फ़ा चेन के अंदर, ठीक है, अल्फ़ा ग्लोबिन चेन के अंदर जब हमारे डिफेक्ट आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा अल्फ़ा थैलेसीमिया, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ अल्फ़ा चेन। जो हमारी ग्लोबिन की चेन बन रही है उसके अल्फ़ा चेन में हमारे मसला आता है। कह रहे हैं कि एज वी नो हेमोग्लोबिन मेड अप ऑफ 4 चेन, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। वही बात कि हेमोग्लोबिन जो है वो 2 चेन से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा, और 2 अल्फ़ा होती हैं जिसमें कि और 2 बीटा चेन होती हैं। व्हेन म्यूटेशन और डिलीशन अकर इन अल्फ़ा ग्लोबिन चेन इज कॉल्ड अल्फ़ा थैलेसीमिया। म्यूटेशन या डिलीशन, यानी कि अल्फ़ा ग्लोबिन चेन हमारी जो होती है उसमें से अगर हमारे 4 जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ये हमारी पूरी क्या हो गई, एक अल्फ़ा चेन हो गई। ठीक है, अल्फ़ा चेन हमारी हो गई। उसमें जो हमारी अल्फ़ा चेन में जब डिलीशन या फिर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, हमें अल्फ़ा थैलेसीमिया कॉज हो जाता है। अच्छा, म्यूटेशन होता कहाँ पर है ना, हमें ये देखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, क्रोमोसोम हो गया। अच्छा, हमारा जो ये क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम के जैसे ये है हमारा क्रोमोसोम नंबर 16, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो 16 है उसके ऊपर भाई जैसे कि हमारा ये आ गया क्रोमोसोम, ये आ गया क्रोमोसोम नंबर 16। क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर जो है वो 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जब हमारे इन जीन्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे क्या हो जाता है, थैलेसीमिया, यानी क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर जब हमारी जीन्स को म्यूटेट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है या तो डिलीट हो जाते हैं किसी वजह से, तो हमारे को अल्फ़ा थैलेसीमिया कॉज हो जाता है। अच्छा, अल्फ़ा थैलेसीमिया, अब ये जो हमारे पास 4 जीन्स अल्फ़ा चेन के ऊपर हमारे कितने 4 जीन्स हैं, 1, 2, 3 और 4। अच्छा, एक जब अगर हमारा डिलीट होगा तो क्या होगा, मतलब डेंजरस से डेंजरस कंडीशन क्या होती है इसमें, अब हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे अल्फ़ा चेन हमारी ये 4 जो है वो जीन्स हैं, 1, 2, ठीक है, अब ये क्या होगा, हमारे 2 जीन्स हो गए अल्फ़ा चेन के ऊपर, और ये 2 जीन्स हो गए। ठीक है, अब अल्फ़ा चेन के ऊपर जो हमारे ये 2 जीन्स हैं, अब ये पूरे हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 2 जीन्स इधर हैं, 2 जीन्स उधर हैं। तो अब हमारी 4 जीन्स जो अल्फ़ा चेन के ऊपर हैं, अगर ये चारों के चारों सही हैं
तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि हमें थैलेसीमिया नहीं है, क्योंकि पूरे जीन्स हैं, जीन्स में ना डिलीशन है ना म्यूटेशन है, चारों जीन्स सही हैं, तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर हमारे पास ये देखें कि हमारे जो ये 2 जीन्स हैं, ये अब एक जीन ये और ये जीन हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है, ये जीन हमारा क्या है, डिलीट है, तो यानी कि 3 जीन्स हैं, यानी कि हमारे अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो 75% रह गई, एक जीन गायब हो गया, 25% इसमें से ख़त्म हो गया, तो हमारे क्या 3 जीन्स बाकी हैं, तो ये 75% हमारी क्या हो गई, चेन मुकम्मल हुई। अब चेन जब हमारी 75% है तो इस पे हमारा क्या होगा, ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, क्या कहलाएगा, ये 75% पे एसिम्प्टोमेटिक कहलाएगा, क्योंकि चेन 75% है, एक जीन प्रेजेंट नहीं है। इस हाल में भी जो है वो जब हमारे एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है उस पे भी बंदा जो है वो सरवाइव कर सकता है, क्योंकि 75% जो है वो हमारी चेन मुकम्मल है। अब 75% है तो इतना जो है वो सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि 75% होने से सिम्टम्स इतने ज़ाहिर नहीं होते, तो बंदा जो है वो कोई भी शख्स इस पे सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि हमारी ये अल्फ़ा एक जीन ये है, ठीक है, ये डिलीट हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया, एक जीन इस वाली चेन में से भी जो है हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अगर अलग अलग, मतलब दोनों चेन में से अल्फ़ा और बीटा चेन में से एक एक हमारा जो है वो जीन डिलीट हुआ, या फिर एक ही जगह के 2 जीन्स हमारे डिलीट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है। अच्छा, ये अलग अलग अगर चेन के हमारे जो है वो 2 जीन डिलीट हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस, क्या कहेंगे हम इसको, ट्रांस कहेंगे, ठीक है। और अगर एक ही जगह के 2 जीन्स अगर हमारे डिलीट हुए हैं, अब इसमें हमारे अलग अलग हुए थे, ठीक है, लेकिन इसमें एक चेन में से दोनों ही जो है वो जीन्स डिलीट हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस, ये क्या कहलाएगा, हमारा सिस कहलाएगा। तो अब जब हमारे ट्रांस अलग अलग जगह से हो गए तो ट्रांस कहलाया, और तो एक ही चेन में से 2 जीन जो हमारे डिलीट हो गए तो वो क्या कहलाया गया, सिस कहलाया गया। इसको हम अब हमारा क्या हुआ, 1 और 2 जीन्स डिलीट हुए हैं, यानी कि इधर भी 2 जीन्स, इधर भी 2 जीन्स, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसमें हमारा क्या हुआ, चेन 50% रह गई, क्या रह गया, हमारी जो ग्लोबिन चेन थी अल्फा थैलेसीमिया हमारा कैसे कॉज हुआ, जब हमारी ग्लोबिन चेन में से 2 जीन्स गायब हुए तो उस पर हमारे को क्या कहलाएगा, ये ट्रेट, ये क्या कहलाएगी कंडीशन, ये कहलाएगी अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट कंडीशन, यानी कि अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट कहलाएगा। इसको हम अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट भी कहते हैं और अल्फा थैलेसीमिया माइनर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 50% हमारे पास अभी भी चेन बाकी है। अब जब हमारा 50% चेन बाकी है तो सोचें कि अगर हमारे तीनों ही जो है वो जीन्स हमारे अगर चले जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, म्यूटेटेड हो जाते हैं, तो क्या होता है। अब देखिए, हमारा एक जीन बचा है, अब एक जीन जब हमारे बचा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे HbH, यानी कि हेमोग्लोबिन, और H का क्या मतलब होगा हमारा, हाइपॉक्सिया, ठीक है, हाइपॉक्सिक होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपॉक्सिक, ठीक है, हाइपॉक्सिक कहलाएगा, कि इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में कितनी रह गई, सिर्फ 25%। 25% जब हमारी चेन रह गई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, HbH कंडीशन कहलाएगी, क्योंकि इसमें बीटा 4
बीटा फॉर टेट्रामर्स, क्या कहलाएगी ये कंडीशन? बीटा फॉर टेट्रामर्स कहलाएगी। ठीक है, जब 25% हमारी HB जो है वो ग्लोबिन चेन रह गई है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? HBH कंडीशन कहलाएगी, हाइपोक्सिक यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ O2। ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, क्योंकि जब RBCs ही नहीं होंगे, हमारे 25% जो है वो चेन बाकी है, तो वो कैसे बनाएगी? बिल्कुल सही नहीं बनाएगी हमारे सेल्स। जब वो सेल्स नहीं बनाएगी तो वो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं कर सकती। जैसे हमने बताया था कि हेमोग्लोबिन जो है वो जिस्म में क्या काम करती है? ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, जब हमारी ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं होगी तो हमारे क्या हो जाएगी कंडीशन? हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जब एक चीज़ और इसको हम कैसे देखते हैं कि जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिकली जब हम इसको देखते हैं जब हम इसमें रेटिक के स्टैन करते हैं, रेटिक स्टैन में हमें सेल्स किस तरह नज़र आते हैं? क्या किस तरह नज़र आते हैं हमें सेल्स? इस तरह जो है हमें माइक्रोस्कोपिकली सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? गोल्फ बॉल इंक्लूजन, क्या कहते हैं हम इसको? गोल्फ बॉल इंक्लूजन कहलाता है। जब इस टाइप का हमारे अंदर ये टिप 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 ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? इस सेल्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल्स को गोल्फ बॉल इंक्लूजन हमारे सेल में नज़र आना शुरू हो जाते हैं माइक्रोस्कोपिकली जब हम चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गई सारी। अब लास्ट में अगर हमारे पास बिल्कुल ही भी ना बचे, सारे के सारे जीन जो है वो म्यूटेटेड हों, डिलीट हों, जब हमारे जिस्म में चारों ही सेल्स डिलीट हो गए तो अब हम इसको क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम कहते हैं HB बर्ड्स। क्या कहते हैं हम इसको? HB बर्ड्स कंडीशन कहलाती है ये। यानी कि इसमें जो है वो जैसे अब पहली बात तो ये कि जब ये कंडीशन होगी, अगर वो किसी जो है वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होती है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होती है, तो इसमें 110% चांसेस हैं कि बेबी की IUD इंट्रायूट्राइन डेथ कॉज हो जाएगी। यानी कि जो बच्चा पैदा होगा उसकी क्या होगी? इंट्रायूट्राइन डेथ कॉज हो जाएगी, क्योंकि चारों ही जीन म्यूटेटेड हैं, हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। इस वजह से जो है इंट्रायूट्राइन डेथ कॉज हो जाएगी। थैलेसीमिया की इस कंडीशन पे क्या होगा कि HB बर्ड्स जो कहलाती है उसमें क्या होगा? इंट्रायूट्राइन डेथ कॉज हो जाएगी बेबी की, और जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि चारों के चारों जीन जो है वो डिलीट हो चुके, चारों के चारों जीन है ही नहीं, तो हेमोग्लोबिन बन नहीं सकती। हेमोग्लोबिन नहीं बन सकती तो उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल सकता, और ऑक्सीजन नहीं मिल सकता तो डेथ कन्फर्म है। ठीक है, अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कंडीशन में क्या होता है? हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, यानी कि ये जो जब हमारे HBH हाइपोक्सिक कंडीशन जो हो जाती है हमारे ना थैलेसीमिया की कंडीशन में, जब हमें HBH जो है वो कंडीशन होगी तो उसमें क्या क्या जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, यानी कि हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड हेपेटोसाइट्स, यानी कि स्प्लीन का साइज जो है वो
بڑا ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ اس پک میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے بیبی ہوتا ہے اس کا جب نیو یعنی کہ برتھ کے ٹائم پہ جب بیبی ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کی ماں کو اگر مدر کو اگر جو ہے وہ تھیلیسیمیا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بیبی کے اسپلینو میگیلی ہو جاتا ہے, ہیپیٹو میگیلی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جانڈس, کیونکہ جب بھی ہمارے ایچ بی میں پرابلم ہوگا, ہمارے ہیموگلوبن میں جب بھی پرابلم ہوگا تو اسپلین میں سب سے پہلے افیکٹ کرے گا. اس کے بعد جو ہے ہمارے اسپلین میں اگر کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی جانڈس کاز ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسپلین میں ہوگا تو آٹومیٹیکلی جو ہے ہمارے اسپلینو میگیلی ہوگا, اسپلینو میگیلی ہوگا, آر بی سیز وہاں اٹکیں گے تو آٹومیٹیکلی جانڈس پکا ہے. اچھا, جب ایچ بی کا ہی مسئلہ ہے تو ایچ بی میں ہمیں پتہ ہے ایچ بی میں جب بھی کوئی پرابلم آئے گی تو ہماری انیمیا ضرور کاز ہوگی, کیونکہ آر بی سی ڈسٹرائے ہو رہے ہیں, آر بی سی ڈسٹرائے ہو رہے ہیں تو انیمیا تو ہونا پکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہے ہائیڈروفیٹالس. ہائیڈروفیٹالس ہے وہ بورن ہونے سے پہلے, پیدائش سے پہلے جس سیک کے اندر وہ ہوگا اس میں آپ کا کیا ہو جائے گا, پانی بھر جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں پانی بھر جائے گا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں کنڈیشن کو, ہائیڈروپس فیٹالس. ٹھیک ہے. اچھا, سویلون لیور ہو جانا یعنی کہ لیور کا جو ہے وہ بڑا ہو جانا, پھول جانا, سویل کر جانا, ایبڈومینل سویلنگ, بیبی کے جو ہے وہ ایبڈومینل سویلنگ. اچھا, یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ بیبی میں ہوں گی. ٹھیک ہے, جو کہ پیدا ہونے والا ہے وہ بھی تھیلیسیمیا کے ساتھ, کیونکہ جینیٹیکلی بیماری میں نے کو بتائی تھی کہ پیرنٹس ٹو چلڈرن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. جب پیرنٹس ٹو چلڈرن ٹرانسفر ہوں گی تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بیبی جو ہوگا وہ تھیلیسیمک ہوگا. اچھا, کس کو ٹرانسفر ہوتی ہے, کس کو ٹرانسفر نہیں ہوتی, کیا کتنے پرسنٹ کس میں چانس ہیں تھیلیسیمیا کے جو ہے ٹرانسفر ہونے کا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کل. اور جو ہے بیٹا تھیلیسیمیا کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.